जैसे क्रिकेट में दूसरी इनिंग होती है और लाइफ में भी अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। तो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसमें मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। डॉक्टर हैरान थे कि मैं चल फिर कैसे रहा हूँ, और क्योंकि मेरा उस टाइम हार्ट 30% काम कर रहा था। तो एक नॉर्मल आदमी का और एथलीट का जो हार्ट है वो 55% होता है। काइजर ट्रॉफ़ी का मैच हो रहा था, तो मैं उस टाइम अभी इनिंग खेल रहा था अपनी। तो मुझे घबराहट हुई और एक अजीब सा मुझे फीलिंग आई। तो पहले मैं परेशान हुआ थोड़ा सा, फिर थोड़ा पेन हुआ। तो जब मुझे ज़्यादा थोड़ा पेन हुआ, मैंने थोड़ी सी रनिंग वगैरह की। तो मेरे पार्टनर अज़हर अली थे, तो मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने कहा अज़हर भाई मुझे पेन हो रही है, तो घबराहट सी महसूस हो रही है, तो क्या मैं अंपायर से पूछ के, फिर मैंने अंपायर को पूछा तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी कि आप बाहर जा सकते हो। जब अंपायर से मैं पूछ के बाहर जा रहा था तो मैं रोप के पास में आया, तो मुझे ना घबराहट हुई, मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हुई, फिर मुझे चक्कर सा आया। तो फिर उसी वक्त ही फिजियो डॉक्टर असद मेरे पास आए भाग के। उन्होंने मुझे मेरे पैड वगैरह उतारे, तो मुझे उसी वक्त ही इमरजेंसी तौर पे हॉस्पिटल लेके गए। मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मुझे हार्ट का मसला है। मुझे यही लग रहा था कि कोई गैस है या कोई मस्कुलर पेन है। जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसी वक्त इमरजेंसी तौर पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। तो डॉक्टर्स आए, डॉक्टरों ने मेरा ईसीजी चेक किया, तो ईसीजी मेरा ठीक नहीं आया। तो वो लोग डॉक्टर्स ने मुझे पूछा कि आप कैसे चल फिर रहे हो, और एक नॉर्मल आदमी का जो हार्ट है वो 55% चल रहा है, आपका तो दिल की जो शरेआन है वो बंद है और 2 स्टंट पड़ेंगे। मैं एकदम शॉक में चला गया। मेरे लिए तो बहुत सैड न्यूज़ थी और मैं लिटरली शॉक्ड हुआ था कि अभी हम रिसेंटली टूर भी ख़त्म करके आए और आते ही फर्स्ट क्लास में ये आबिद भाई को ये मसला हुआ है। और लेकिन ये था कि जिस तरह हमारी अटैचमेंट है आबिद भाई के साथ, और मैं आबिद भाई के साथ 3-4 साल इस्लामाबाद से भी खेला हूँ फर्स्ट क्लास, तो मेरी तो थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट है उनके साथ। तो काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन ये थी कि दुआएँ थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट पूरा हुआ मेरा। दोनों डॉक्टर्स ने, डॉक्टर शाकिल लखानी और डॉक्टर असद पठान ने मेरा ट्रीटमेंट किया। और फिर उसके बाद मैं जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन्होंने 2 दिन के बाद ही मेरा रिहैब शुरू कर दिया। वहाँ पर डॉक्टर फरजाना थी, उन्होंने और उनका जो स्टाफ था उन्होंने रिहैब मेरा पूरा किया, और उन्होंने मुझे इंक्लाइंड और वॉक करवाना शुरू की। तो उससे मेरा हार्ट बीट बहुत बेहतर हुई। और उन्होंने फिर डॉक्टर इब्रार सुहेल थे, उन्होंने मेरा जो चेकअप किया उसमें फिर मेरा इको टेस्ट हुआ। उसमें जो मेरा 30% हार्ट था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 43% की तरफ आया, और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं चल फिर रहा हूँ। ऑफ कोर्स बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए, सबके लिए। और क्योंकि मेरा आबिद भाई के साथ पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा साथ है, हम सबके दिमाग में यही था कि इतना मसला नहीं होगा, जस्ट एक कोई छोटी मोटी पेन होगी चेस्ट में, जिसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और एक दिन तक हमें इवन पता भी नहीं था कि क्या प्रोसीजर चल रहा है। नेक्स्ट डे जब पता चला कि ये वाले मामलात हैं, तो वो एक बड़ी परेशानी थी और बड़ा शौक था कि एक एथलीट के लिए इस तरह का मामला ऑन फील्ड होना दैट वाज रेयर। 2 वीक के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब घर पहुंचा तो बड़ा खुशी का माहौल था। फिर मैं उसी 2 दिन रेस्ट के बाद मैंने NCNHPC में रिपोर्ट की डॉक्टर नजीब साहब को, डॉक्टर असद को। उन्होंने मेरा प्लान बनाया, तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जल्द से जल्द मैं बैट पकड़ूं, ट्रेनिंग करूं।
ऑब्वियसली क्रिकेट जो स्टार्ट की थी ये मेरी लाइफ है और मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो मैं इसको ज़रूर इंशाअल्लाह वापसी की तरफ जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, सेहत है तो सब कुछ है। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम फैन से, तमाम सब लोगों से कि आप लोग वक्ती तौर पे अपना अपना चेकअप ज़रूर करवाता रहे, ताकि कोई पता चल जाता है कि जैसे अब मेरा पता चला एकदम इंसिडेंट हुआ तो इससे फ़ायदा मिला। और मेरा ये मैसेज है आप सबको कि आप लोग भी अपना चेकअप करवाते रहे, ताकि आने वाली कोई बीमारी का पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी जो ज़िंदगी का जो हिस्सा गुज़रा है, तो अल्लाह ताला ने जो मुझे नई ज़िंदगी दी है, तो इसमें मैं ज़रूर वापस आऊँगा और अच्छे तरीके से कम बैक करूँगा। वेलकम बैक आबिद अली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ज़िंदगी बदल जाती है ऐसी एपिसोड के बाद। और आपकी हिम्मत है, हौसला है, अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल है, और ऐसे एक्सपीरियंस से आप सीखते भी हैं और दोबारा खड़े हो जाते हैं। सो आपको सेहतयाबी या पार्टली सेहतयाबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मगर आपको अब पता चल गया कि बॉडी आपकी क्या मांगती है, और इससे सबको सबक ये भी होता है कि कोई गारंटी नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और अगर आप दौड़ते फिरते हैं, मगर जो अंदर की वेयर एंड टेयर है उस पे क्या हो रहा है किसी को आइडिया नहीं होता। सो अच्छी बात यह है कि आबिद अली की बचत होगी, ट्रीटमेंट ज़बरदस्त थी, इनका बहुत ख्याल किया गया और हमारे लिए सितारा है। और बस मेरा मैसेज इनको यही है कि जल्दी मत करें, अपना टाइम लें, क्योंकि जैसे आपने इस वीडियो में भी कहा कि सेहत हज़ार नेमत है, सो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपने बिल्कुल करनी। और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। ये सिचुएशन किसी भी क्रिकेटर को हो सकती है। सो मैंने आज ही जो है अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको कहा है कि आप डिफिब्रिलेटर, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना अगर कहीं हार्ट की कंडीशन सीरियस हो जाए, सो वो आप इंस्टॉल करें हमारे स्टेडियम्स में, कराची और लाहौर में तो डेफिनेटली करें, और एक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, क्योंकि आपके पास ऐसी एक फैसिलिटी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि कहीं सिचुएशन इस तरह की सीरियस हो जाए, आपके पास एक सर्वाइवल किट हो कि आप जोर लगा के एक ज़िंदगी बचाएं।